बहू मायके में तो बीमार नहीं पड़ती है। निधि, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से ठीक लग रहा है? चलो ठीक है, लो नाश्ता मैं ले आया हूँ, फटाफट सर्व कर दो। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी करती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप विराज को किचन में भेज दीजिए ताकि वह और अपने भाइयों के लिए दूध ले जाएगा। सुबह से दूध भी नहीं पिया है बच्चों ने। वैसे है कहाँ वो? सुबह से मेरे पास नहीं आया। अरे अपनी दादी और बुआ के साथ बैठा है। सुनकर निधि को हैरानी हुई। आज ऐसा क्या हो गया कि विराज को उसकी दादी और बुआ ने अपने पास बिठा लिया? नहीं तो अपने आसपास फटकने भी नहीं देती है, उल्टा उस 8 साल के बच्चे से सारा काम करवाते रहती है। खैर, बाहर जाकर नवीन ने विराज को कहा कि तुम्हारी मम्मी किचन में बुला रही है। तो विराज किचन में आया, अपना और अपने भाइयों का दूध लेकर बाहर गया। निधि ने फटाफट गरम गरम पोहे जलेबी प्लेट में लगाएं और बाहर नाश्ता देने गई। ससुर जी, देवर जी, पवन और नवीन को नाश्ता पकड़ाकर मम्मी जी के कमरे में देने गई, जहां विद्या दीदी पहले से ही बैठी हुई थी, जो गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहां आई थी। दोनों को नाश्ता पकड़ाया तो देखा दोनों के ही चेहरे सूजे हुए थे। निधि को कुछ समझ नहीं आया और पूछना उसने मुनासिब भी नहीं समझा, इसलिए नाश्ता पकड़कर चुपचाप बाहर आ गई। उसके बाद प्लेट लेकर बच्चों को देने गई। ननद के दोनों बच्चों को भी नाश्ता पकड़ा दिया, लेकिन जब विराज को देने लगी तो विराज ने कहा, मम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बुआ और दादी यह क्यों पूछ रही थी कि तेरी मम्मी नानी के यहाँ बीमार पड़ी थी क्या? विराज के मुंह से यह सुनते ही निधि को बात समझ आ गई और उसने विराज को बातों ही बातों में टाल दिया। वो तो तुमसे ऐसे मजाक कर रहे थे बेटा, तुम भी तो अपनी नानी के घर में काफ़ी दिन बाद आए हो। मम्मी सिर्फ 5-7 दिन ही तो रह पाए हैं नानी के घर। कोई बात नहीं बेटा। पूरी बात सुनकर विराज अपने दोनों भाइयों के साथ खेलने लगा, लेकिन निधि को बहुत बुरा लगा। आखिर एक छोटी से बच्चे से ऐसा पूछने की क्या ज़रूरत है? दरअसल अभी 8 दिन पहले ही निधि अपने मायके जाकर आई है। खुद ब खुद नहीं आई है, बल्कि उसे बुलाया गया है, क्योंकि इधर ननद का प्रोग्राम अचानक से बन गया। जाने से पहले भी उसने पूछा था कि दीदी आप कब आ रहे हो, लेकिन तब तक तो विद्या दीदी का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। और जैसे ही निधि अपने बेटे विराज के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके पहुंची, उसके 5 दिन बाद ही विद्या दीदी अपने बच्चों के साथ यहां आ गई। विद्या दीदी के यहाँ आने के दूसरे दिन ही सासू माँ ने उसे फ़ोन लगा दिया। बहू, तुम्हारी ननद और दोनों भांजे आए हुए हैं, अब तो आ जाओ। कब तक अपने मायके मौज करती रहोगी? लेकिन ट्रेन का रिजर्वेशन था ही नहीं। पर बार बार सासू माँ का फ़ोन आने के कारण आखिर झक मारकर निधि को 7वें दिन ही वहाँ से निकलना पड़ा, वह भी जनरल डिब्बे में। 8 घंटे का सफ़र, ऊपर से भीड़ भाड़ और गर्मी। आखिरकार उसकी तबीयत खराब हो गई। स्टेशन पर उतरते ही उसे उल्टियाँ शुरू हो गई, तो नवीन उसे घर लाने की जगह डॉक्टर को दिखाने ले गया, जहां उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। घर आते समय नवीन खाना बाहर से ही ले आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ और बहन निधि की मदद नहीं करेगी, बल्कि वो लोग उसी का इंतज़ार कर रही होगी कि निधि आकर खाना बनाएगी। जब घर पहुँचे तो सासू माँ ने पूछा, अरे इतनी देर कैसे लग गई? माँ, निधि की तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा दिया है। जब तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी तो मैं इसे ले आया, लेकिन अब खाना खाना मैं बाहर से ले आया हूँ। आप और दीदी खाना लगा दो। सुनकर ही दोनों सास और ननद का मुंह सूज गया। दोनों रसोई में खाना लगाने के लिए गई तो विद्या ने कह ही दिया, देखो माँ, तुम्हारी बहू को आते ही नाटक शुरू हो गए। अब भाभी की चाकरी चाकरी और करो। अब क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तू छोड़, फटाफट से उसे फटाफट खाना लगा। दोनों माँ बेटी ने फटाफट खाना लगाया। घर भर में सबको खाना खिला दिया, लेकिन विराज और निधि को पूछा भी नहीं। वो तो ननद के दोनों बच्चे विराज के बिना खाना खाने बैठे नहीं, इसलिए विराज उन्हीं के साथ एक ही प्लेट में खाना खाने बैठ गया। पर निधि, उसे तो दोनों माँ बेटी ने पूछा ही नहीं। आखिर नवीन ही उसके लिए खाना लगाकर कमरे में ले गया। खाना खाकर निधि
जैसे तैसे झूठी प्लेट रखने रसोई में आई तो वहाँ रसोई में झूठे बर्तन मुंह चिढ़ा रहे थे। हिम्मत कर बर्तन धोने ही लगी थी कि उसके पीछे पीछे नवीन भी आ गया। रहने दो, कल सुबह धो लेंगे। पर तब तक जूठे बर्तन यूं ही पड़े रहेंगे? पड़े हैं तो पड़े रहने दो, पहले अपनी सेहत का ध्यान दो। नवीन की जिद के आगे उसकी एक ना चली और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। पीछे से ननद और सास दोनों रसोई चेक करने आई कि बर्तन धोए हैं या नहीं। देखकर सासू माँ ने कहा, देख ले बेटा, मेरी किस्मत, रात के जूठे बर्तन भी यूं ही पड़े हैं, अब क्या हम धोएंगे? रहने दो माँ, सुबह अपने आप धो लेगी, चलो हम भी सोते हैं। आखिर जूठे बर्तन रात तक यूं ही पड़े रहे। सुबह निधि थोड़ा लेट ही उठी। जब उसे अपनी सेहत थोड़ी ठीक लगी तो नहा धोकर पहले रसोई की सफाई करने लगी और बर्तन धोए। इतने में नवीन बाहर जाकर नाश्ता खुद ले आया। खैर अब खाने की तैयारी भी करनी थी तो निधि अपनी सास के पास पूछने लगी, मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? बता दीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लूँ। जो तेरी इच्छा है बना ले, मुझसे क्या पूछ रही है? क्या हो गया मम्मी जी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? तुझे तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं सुभाती है, जो यहाँ मायके में आकर काम कर रही है। अरे कहीं देखा है क्या? भाभी के होते ननद काम करती है, ऊपर से कल रात का खाना भी बाहर से आया, सुबह का नाश्ता भी बाहर से आया। मेरी बेटी की ही रोटी तुम लोगों को भारी पड़ रही है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? माफ़ करना भाभी, लेकिन मम्मी गलत नहीं कह रही है। आप अपने मायके में तो बीमार नहीं पड़ी, यहाँ घर में कदम रखते ही बीमार हो गई। क्या मतलब समझे हम इसका? बस करिए दीदी, बहुत ज़्यादा बोल लिया आपने। एक तो मैंने पहले ही आपसे पूछा था, पर आप अपने आने का प्रोग्राम बताती नहीं हैं। ऊपर से जब मैं मायके जाती हूँ तो अचानक से आ जाती हैं। आपको पता है ना कि मेरे मायके के लिए 8 घंटे के सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी ट्रेन से, और उसके लिए ट्रेन के रिजर्वेशन होते हैं। गर्मी की छुट्टियों में तो वैसे भी ट्रेन में जगह नहीं होती है। आपके अचानक आने से कितनी दिक्कतों का सामना करके जनरल टिकट पर मुझे आना पड़ा। कितनी भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, ऊपर से कई बार बैठने की जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में तबीयत बिगड़ेगी जो क्या होगा? और मम्मी जी, आप बताइए ना, दीदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खाना तो बाहर से आया था, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है। बर्तन सारे मैं धो रही हूँ। दीदी को और आपको परेशानी ना हो इसलिए नवीन जी खाना बाहर से लेकर आए। इसमें भी आपको कमी लग रही है? आइंदा से दीदी, जब भी आप आएँ तो पहले अपना प्रोग्राम बता दे, इस तरह से मैं बीच में नहीं आया करूँगी। शरीर मेरा खराब हो रहा है, बीमार मैं पड़ रही हूँ और ताने भी मैं सुन रही हूँ। और मम्मी जी, आप बताइए, दीदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खाना तो बाहर से आया था, सिर्फ सर्व किया ना, बर्तन तो मैं ही धो रही हूँ। दीदी को और आपको परेशानी नहीं हो इसलिए नवीन जी खाना भी बाहर से लेकर आ रहे हैं, इसमें भी आपको कमी लग रही है। आइंदा से दीदी, जब भी आप आए तो पहले अपना प्रोग्राम बता दें, इस तरह से बीच में मैं नहीं आया करूँगी। शरीर मेरा खराब हो रहा है, बीमार मैं पड़ रही हूँ और ताने भी मैं ही सुन रही हूँ। मुझसे नहीं होता है यह सब कहकर निधि अपने वहाँ से चली गई। पास ही कमरे में ससुर जी सब सुन रहे थे। वो कमरे में आए और बोले, मिल गई तसल्ली तुम दोनों को? आखिर आज बहू के सामने बेइज्जती करा ही लिया ना तुम लोगों ने। कितनी बार समझाया है कि रबड़ को उतना ही खींचना चाहिए जितना कि वो टूटे नहीं, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी समझती नहीं। एक तो बहू परेशान होती हुई तुम्हारे लिए यहाँ तक आई, ऊपर से उसकी तकलीफ समझने की जगह तुम लोग उसे ही ताने सुनाई जा रही थी। आज बहू सामने से बोल दी हो चुकी, अब जो बोलना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि शर्म और हया का पर्दा एक बार हटता है ना, फिर हट ही जाता है। ससुर जी भी बात बोलकर वहाँ से चले गए। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई, लेकिन दोनों से ऐसा भी ना हुआ कि बहू से माफ़ी मांग ले। आखिर वो सास और ननद ही क्या जो इतनी आसानी से माफ़ी मांग ले। तो दोस्तों,
आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस कहानी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग से, जो भी इसका सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। तो सवाल ये था कि निधि अपने मायके में गर्मी की छुट्टियों में कितने दिन तक रही। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सही जवाब करने वाले का कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि रोज़ाना इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली और पारिवारिक कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहें। तो चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।